समधी को समधन से मोहब्बत हुई। इसके बाद कोर्ट मैरिज की तैयारियां चलीं। बीच में परिजन एक दूसरे को धमकी देने लगे। इन सब से परेशान होकर आखिरकार समधी ने मौत को गले लगा लिया। बजरंगगढ़ थाना क्षेत्र के एक शख्स को अपनी समधन से इश्क हुआ। दोनों समधी समधन ने घर वालों से छुपकर कोर्ट मैरिज की तैयारी कर ली। इश्कबाजी की जानकारी जैसे ही महिला के परिजनों को लगी तो वो आए दिन उस शख्स को जान से मारने की धमकी देने लगे। वहीं प्यार की खबरें खुलने पर घर में क्लेश होने लगा। एक दिन पहले मृतक का बेटा अपनी सास और रिश्तेदारों को समझाने ससुराल गया था। तभी समधी ने शुक्रवार दोपहर सल्फास की गोली खा ली, जिसे उसके छोटे बेटे ने गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। गुना निवासी कैलाश ने अपने बड़े बेटे का विवाह 8 साल पहले पड़ोसी ज़िले अशोकनगर के एक गांव में किया था। बेटे की शादी के कुछ साल बाद पिता को अपनी समधन से इश्क हुआ। कुछ साल तक दोनों के बीच मेल मिलाप भी चलता रहा। इस दौरान मृतक समधी अपनी समधन को गहने सहित नकदी आदि देता रहा। दोनों ने कोर्ट मैरिज करने की तैयारी शुरू कर दी। इसके कागजात तैयार कराए। इसी बीच दोनों के इश्क की जानकारी महिला के परिजनों को लगी और इसके बाद भांडा फूटने लगा। रिश्तेदार उनके खिलाफ हो गए। कैलाश के घर में भी क्लेश होने लगा। महिला के परिजन लगातार कैलाश को जान से मरने की धमकी देने रहे। इस संबंध में कैलाश ने कुछ समय पूर्व अशोकनगर पुलिस को भी लिखित शिकायत की, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। एक दिन पहले भी महिला के परिजन का धमकी भरा फ़ोन कैलाश के पास आया। इसके बाद उसका बड़ा बेटा अपनी सास और रिश्तेदारों को समझाने ससुराल पहुंचा। इसी बीच समधी ने आए दिन की मिल रही धमकियों से परेशान होकर सल्फास की गोली खा ली। जैसे ही इसकी खबर उसके छोटे बेटे को मिली, वो तत्काल उसका उपचार कराने ज़िला अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां समधी ने मौत के पूर्व समधन के रिश्तेदारों पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए और उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही मृतक का बेटा तत्काल गुना आ गया, लेकिन बहू नहीं आई। पुलिस ने फिलहाल मामला जाँच में ले लिया है। क्या नाम है आपका? जितेंद्र प्रजापति। जिनकी मौत हुई उनका क्या नाम था? कैलाश प्रजापति। आपके कौन थे वो? पिताजी। क्या वजह रही है? मेरे भैया की सास और ये काफ़ी रिलेटिव में थे 2-5 साल से। इनकी जैसे कोर्ट मैरिज हो जाती है, वो पूरे कागज़ बनवा लिए इनने। आधार कार्ड है इनके पास, ये क्या कागज़ बोलते हैं, सब कागज़ दिए हैं। और क्या, और इनके भाइयों ने, भैया की सास की भैये थे जिसने, वो लड़के थे, उनने जान से मारने की धमकी दी कि हाथ पैर काट देंगे, जान से मार देंगे तेरे को। तो उधर से आए दिन धमकी आ रही हैं, रोज़ की आ रही थी। और आज फिर आई थी। तो इस समय मैं गुना गया था मात्र आधे घंटे के लिए। तो इस बीच हमारे पिताजी ने गोली खा ली। सल्फास का सेवन किया? सेल्फास का सेवन किया। आपके भैया की सास है? हाँ। तो आपके भैया की ससुराल कहाँ थी? अशोकनगर के पास में तूमेन। तो उनसे क्या चल रहा था? प्रेम प्रसंग चल रहा? हाँ, काफ़ी दिनों से मेरे पास फ़ोटो भी हैं और पिताजी के जो बयान किए हैं उनने, मेरे पास वीडियो भी हैं। तो विवाद इन पे उन्हें सल्फास क्यों खाया? इसलिए खाया, ये धमकी दे रहे थे। इनका जो बात करते थे वो ओपन हो गया था। देख लिया था, इनके लड़कों ने देख लिया था साथ में उनको रात के। आपके भैया के सालों में? हाँ, इनको रात के देख लिया था साथ में। किस तरह की मिल रही थी? हैं? धमकी किस तरह की मिल रही थी? जान से मार देंगे, हाथ काट देंगे, पैर काट देंगे। जहाँ अशोकनगर में कदम रख के देखा। आपकी भैया की भाभी कहाँ पे है? वो यहीं आपके पास ही है? नहीं है हमारे पास, तू मैन ही है। वो आ रही थी कि नहीं आ रही? भैया आ गए, भैया भी मतलब आज गए थे उन्हें समझाने कि धमकी ना दें। तो मैंने भैया को फ़ोन लगाया तो भैया तो अर्जेंट आ गया, मगर भाभी नहीं आई। तो भैया और भाभी में कोई विवाद तो नहीं था? भैया भाभी में कोई विवाद नहीं। इस अफेयर को लेकर कोई विवाद तो नहीं करता? नहीं, वो समझा रहे थे इन दोनों को, मगर उधर से धमकी पे धमकी आ रही थी। पापा ने बोली मैं कुछ नहीं करूँगा, मगर वो आए दिन धमकी दे रहे थे, जान से मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आज क्या हुआ? आज भी धमकी आई थी दोपहर में, तब हम साथ में बैठे थे। हमारे पास रिकॉर्डिंग है, बाकायदा वीडियो है। हमारे पिताजी ने जो आखिरी सांस तक तब उनने बयान दिए हैं। और मेरे पास आवेदन भी है, जो पहले आवेदन दे दिया था उनने एसपी के पास में कि मेरी मौत के जिम्मेदार ये होंगे, क्योंकि ये आए दिन धमकी दे रहे हैं मुझे। उसका इनने कागज़ भी बनवाए, मेरे पास फ़ोटो भी हैं। आप कहें तो आपको फ़ोटो दिखा सकता है। मैं नवोदय के पास में ढाबा है मेरा, कैलाश प्रजापति, उनके ही नाम से। आपके पिताजी कहाँ रहते हैं? हाँ, वहीं रहते हैं। जे देखो उन दोनों के फ़ोटो हैं जी। और नाम क्या था? नाम आपके पिताजी का नाम क्या? कैलाश।
उम्र क्या होगी इनकी? उम्र थी इनकी 48 के समथिंग। सेल्फाल का सेवन कर हाँ, घटना कब की है? घटना अभी 1-1.5 घंटे 2 घंटे मान के चलो। इनने क्या है मौके पे दम तोड़ दिए थे अस्पताल? नहीं, अस्पताल लाते में उपचार भी हुआ, और उपचार नहीं सही से हो पाया। आपको कुछ बता पाया आपके पिताजी को? बिल्कुल बताया मेरे को सब, तभी मैं आपसे बोल रहा हूँ। मुझे उन्हीं के बताया। दबाव में आकर ने सेल्फास खाया। हाँ, अच्छा, आपका भैया का विवाह कब हुआ? कितने वर्ष हो चुके हैं? 2015 में हुआ था हमारे भैया का विवाह। कब से चल रहा था इनका प्रेम प्रसंग? कम से कम 5 साल हो गए इनकी प्रेम प्रसंग को चलते हुए। दोनों पक्षों को पता था? दोनों पक्षों को काफ़ी दिन से पता था। मेरे आपने पिताजी से, समझाया था आपके पिताजी को? पिताजी को भी समझाया था, इनको भी समझाया था, तो समझ गए थे। मगर वो आए दिन फ़ोन लगाते हमारे पिताजी से, मोबाइल लेना है, पैसे लेना है, मतलब ये पैसे लेते रहते हमारे पिताजी से। कई अभी तो कई रुपए आ रहे हैं, 50-60 हज़ार रुपये तो इन पे हैं अभी हमारे पिताजी के। तब बोलते कभी रकम दिलवा देते थे, कभी कुछ दिलवा देते थे। आए दिन ऐसे लड़ाई झगड़ा हमारे घर में करवाने की बिल्कुल फुल कोशिश करते थे।